हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट मैथ बाय पूजा। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड देखिए, गिवन है इफ़ u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट हमको गिवन है इसका कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछा गया है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालते हैं, होता क्या है यूनिवर्सल माइनस ए, यही बताए हैं। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सल में कहाँ से दिया है, ए बी सी डी एच तक दिया है, इसमें ए बी सी दिया है। ए बी सी क्या है, ए बी सी को छोड़ के जो बच रहा है वो हम लिख दे रहे हैं, यानी डी ई एफ जी एच। ठीक, अब ये सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब डायरेक्ट यू माइनस सी होता है तो ए सी ई जी को छोड़ के लिख दे रहे हैं, यानी बी डी एफ एच। क्लियर। अब बी देखिए, दिया है डी ई एफ जी, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी, क्या बचा एच, एच ही बचा है ना यहाँ पे, ये हो गया। इसमें देखो डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एफ जी एच ए है तो ए बी सी डी ई, एफ जी एच ए, तो ए भी नहीं रहेगा, ठीक है, ए नहीं रहेगा क्योंकि ये तो माइनस होगा हमारा। ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन सेकंड हुआ। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में देखिए दिया है टेकिंग अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी कि जो सेट हमको गिवन है इसका हमको क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए इसको हम पहले सेम लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का साइन ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है कि जो ये सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर का है, यूनिवर्सल सेट। यानी जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स का है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का है। नेचुरल नंबर को एन से दिखाते हैं, और नेचुरल नंबर्स में हमारे क्या आते हैं, इवन भी आता है और ऑड भी आता है। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख कर कभी जरूरत पड़ेगी आगे आपको। यहाँ देखो दिया है इवन नेचुरल नंबर। इवन मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम इवन नेचुरल नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारा ऑड नेचुरल नंबर्स बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज ऑड, एन भी लगा दो, एन ऑड नेचुरल नंबर। यही होगा ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो गिवन है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, इवन नंबर्स भी आते हैं, ऑड नंबर्स भी आते हैं। और जब इवन नंबर्स का हम कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो इवन नंबर्स क्या, यानी कि नेचुरल नंबर में से माइनस करेंगे। तो जब 1 में से 2 4 6 नेचुरल नंबर में से 2 4 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 बचेगा। तो वो क्या होते हैं, और नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये हो गया। सेकेंड देखो, एक्स सच दैट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, पहले इसको लिख लो, इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट, ये पूछा है। अब ऑड नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इवन, इवन आएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। क्लियर हुआ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ये दिया हुआ है, इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। पहले इसको लिख लो, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इसका क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर लिए। अब क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो एक्स इज नॉट
पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, देखो ये क्या है, x जो है ये पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे उसमें से इसको माइनस करेंगे। ये जब माइनस होगा तो जो क्या होगा, जब 3 का मल्टीपल माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। लिख लो इसको, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। लिख लो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x क्या है, x इज अ नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब प्राइम नंबर माइनस करेंगे नेचुरल नंबर्स में से तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर्स नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस 4 पे, मतलब थर्ड का ही 4th है अभी, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही 4th है। इसमें देखो क्या दिया है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। ठीक है, ये भी सेम लिख सकते हैं इसको, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कर दिए। अब क्या करना है, सेम x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज अ नॉट नेचुरल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं। इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, तो हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, लिख देते हैं x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ पे देखो x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, सेम कुछ नहीं करना, इसको लिखो x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, तो x सच दैट x इज अ नॉट, यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू n होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे कि x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। अब क्वेश्चन 8 देखिए, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, पहले से कॉम्प्लीमेंट लिख लो, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8 का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे देखो सॉल्व कर लो, x प्लस 5 इक्वल टू 8 दिया है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 8 माइनस 5, तो x इक्वल टू कितनी, 3, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस 3 का क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसी 3 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि ये नंबर उसमें नहीं होगा, यानी लिख सकते हैं कि x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू 3। ये 3 नहीं रहेगा, 3 तो माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो x यहाँ पे ये भी लगा रहेगा, पहले इसको लिख लो कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए, x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 है, ये 5 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा, 2 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आएगा, 2 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 2 क्या होगा, माइनस होगा, किस में से, नेचुरल नंबर्स में से, यानी हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ऐसे भी लिख सकते हो, और x डज नॉट बिलोंग्स टू 2, यहाँ पर भी कर लेना। ठीक है, इसको प्रॉपर ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट में कर लेना, ये हो जाएगा।
इसको भी। अब ये देखो दिया है x सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू 7, ये दिया हुआ यानी 7 से बड़ा दिया हुआ है, यानी x सच दैट x इज ग्रेटर देन 7 का कॉम्प्लीमेंट। x हमारा क्या गिवन है, x इक्वल टू कितना दिया हुआ, 7 से बड़ा, यानी 7 8 9 10 डॉट 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 दिया हुआ है। तो ये बताओ 7 8 9 10 जब डॉट डॉट दिया इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यानी ये नंबर हमारे क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 1 2 3 4 5 6, ये तो बचेगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब लास्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, x such that x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले इसको लिख लो, x such that x belongs n and 2x plus 1 greater than 10 का क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये देखो 2x plus 1, अगर हम 2x ग्रेटर देन करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, x ग्रेटर देन करेंगे तो क्या होगा 9/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी x क्या है, पड़ा है किससे 9/2 से, और 9/2 को डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8 यानी 4.5, ये 4.5 ही तो आ गया हमारा। तो यानी ये 4.5 क्या है, नहीं लेना है, तो ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू n, x डज नॉट बिलोंग्स टू 4.5। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।